नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से जो एएसआई की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है और आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे, क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या पे लेवल रखा गया है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सैलरी क्या है और स्किल प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है और आपने इंटर कर लिया है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है, और अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब पहले फॉर्म अप्लाई कर दें फिर स्टेनोग्राफी सीखेंगे तो मुश्किल है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं इसको डिटेल में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो वैकेंसी है ये आपका 17 तारीख से भरा जाएगा। ठीक है, 17 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और इसकी अंतिम तिथि भी 17 जनवरी 2025 होगी। ठीक है, तो 17 दिसंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फटाफट से भर के आप तैयारी में जुट जाइए। पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम इसके पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 5 रखा गया है। ठीक है, यानी 2800 ग्रेड पे की जो नौकरी होती है वही यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अगर हम इसमें पदों की संख्या की बात करें कितनी वैकेंसी है तो टोटल वैकेंसी 305 है, बाकी इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब मिला के 305 वैकेंसियाँ यहाँ पे निकाली गई है। तो सुनहरा अवसर है आपको। ठीक है, अगर आप बिहार स्टेट से हैं या बिहार में जो है नौकरी करना चाहते हैं तो और बढ़िया है, अगर अदर स्टेट से हैं तो आप बिहार में जाके नौकरी कर सकते हैं। पोस्टिंग इसमें आपकी बिहार में होगी। ठीक है, तो पोस्ट का नाम है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, पे लेवल 5 का रहेगा। 305 वैकेंसी है। फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपका 17 दिसंबर से और 17 जनवरी लास्ट डेट होगा। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, फटाफट से फॉर्म अप्लाई करके अपनी तैयारी में जुट जाना। पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 आवेदन करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही दिन होगा तो आपका 2 आवेदन 3 आवेदन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका फ़ीस कट जाएगा। ठीक है, और कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसमें। तो एक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन करना है, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका हो सकता है आवेदन निरस्त भी हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। योग्यता क्या रखी गई है इसको देख लेते हैं पहले। पहले तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए और महिला पुलिस कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसमें मामूली सा हाइट चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि ये पुलिस की भर्ती है तो आपका 168 या ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुलिस या महिला कोई भी पुरुष या महिला कोई भी आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/8/2024 तक इंटर उनका कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आप इंटर की परीक्षा में बैठोगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपने इंटर की परीक्षा पास कर लिया, रिजल्ट आ गया आपके हाथ में। ठीक है, और आपके पास साथ में साथ कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल, बस इतनी सी मांगा गया है, आप इंटर हो और कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें दोस्तों तो उम्र सीमा यहाँ पे आपका 1/8/2024 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, और जो कि आपका 1/8/24 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 25 साल। ठीक है, और ओबीसी के लिए देखिए यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो आरक्षण का लाभ है वो केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट से हैं तो जनरल में अप्लाई करेंगे और अगर बिहार से हैं कैटेगरी में आते हैं तो आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। जनरल वाले जनरल में करेंगे। ठीक है, तो जनरल वालों का है 18 से 25 साल। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सब कुछ जानेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है 18 से 27 साल, यहाँ पे 2 साल का इनको छूट दिया जा रहा है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 18 से 28 साल है और वहीं एससी एसटी के लिए है 18 से 30 साल। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एज, जो फॉर्म भरने की एज होगी। मिनिमम 18 साल,
मैक्सिमम जनरल के लिए 25 साल, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, ठीक है। दोनों पास करेंगे उनको जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आवेदनों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, ठीक है, उन्हीं को जो है लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 100 बहुविकल्पी प्रश्नों के होगा, 100 अंकों का रहेगा, सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है। सामान्य हिंदी का ही होगा, जिसमें न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। 30 से कम आते हैं तो आप बाहर हैं, और ऐसा नहीं कि आप 30 ला दिए तो आप अंदर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कह रहे हैं कि 30 अंक लाना अनिवार्य है, बाकी मेरिट हम देखेंगे, ठीक है। अगर हमको 90 नंबर 80 नंबर 60 नंबर वाले लड़के मिल रहे हैं तो हम 40 वाले को क्यों लेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि आप 30 नंबर ला दिए, 30 अनिवार्य है, 30 से कम है तो आप बाहर हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया अयोग्य से सामान्य हिंदी के हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेज होगा जो कि आपको अगले द्वितीय पेपर देने के लिए होगा, ठीक है। तो ये सामान्य हिंदी का आपको पास करना होगा। तो अब उसके बाद आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा जो कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक के मुद्दों से होगा। इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगा, वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं था, यहाँ पे माइनस मार्किंग है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माइनस मार्किंग है, 200 अंकों का रहेगा, 100 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो जितना आपको आता है उतना करिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 6 गुना जो है अभ्यर्थी आपको बुलाए जाएंगे यहाँ पे अगले चरण के लिए। तो उसके बाद होगा आपका यहाँ पे बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी जो शुल्क के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया जाता है, ये उनके लिए जो ब्लाइंडनेस वगैरह होते हैं उनके लिए है, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पे पात्रता की जाँच की बात करें तो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुतलेखन हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षाएं ली जाएंगी। हिंदी श्रुतलेख लिया जाएगा, पहले 80 शब्द की स्पीड से 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा, ठीक है। सभी को 5 मिनट मैटर लिखना है, उसको टंकित करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 मिनट में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है। अभ्यर्थियों को टंकण आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो कीबोर्ड वगैरह चेक कर ले, यानी कि ट्रायल आपको दिया जाएगा, ठीक है। और डिक्टेशन के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। 20 मिनट के बाद आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुद्धलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका शॉर्ट हैंड में 10% गलतियां आपका एडमिसेबल होगा, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हाँ मैं 10% है तो हम 9.9% करके आएंगे, बिल्कुल नहीं। उनको अगर कम मिस्टेक वाले मिल जाएंगे, 1% 2% वाले मिल जाएंगे, तो आपको क्यों लेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कम से कम मिस्टेक करना है, ठीक है, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन में अपनी जगह बना सकें। उसके बाद आपका टंकण जांच होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति की स्पीड से 300 शब्दों की 10-10 मिनट की टाइपिंग होगी, दोनों में, बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी देना है, इंग्लिश में भी देना है, ठीक है। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकण में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकण में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये टाइपिंग टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी स्टेज पे का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो वहीं से बाहर, ठीक है। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को भी अयोग्य कर दिया जाएगा, यानी कि 10 मिनट में आपको 300 शब्द टाइप करना ही करना है और गलती भी कम करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला स्टेज है आपका कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा, जिसमें आपका MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें होती हैं, इंटरनेट वगैरह, इसकी जाँच की जाएगी, ठीक है। ये सब मिला के फिर आपकी सूची तैयार की जाएगी, मेधा सूची एवं नियुक्तियां का अनुशंसा यहाँ पे दिया गया। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कटिवार तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, शॉर्ट हैंड और आपका टाइपिंग टेस्ट में कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। और जो आपका रिटन होगा, हिंदी वाला छोड़ दीजिए, हिंदी वाला नहीं जुड़ेगा, जो दूसरा पेपर होगा 200 अंकों वाला, वही आपकी सूची बनाएगा, वही आपकी मेरिट बनाएगा, ठीक है। बाकी जो है अगर कोई समान अंक पाता है तो उसका फिर एज वगैरह देखा जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। रिक्तियों की संख्या की बात करें, देखिए तो यहाँ पे आरक्षण वाइज भी दिया गया है, 305 वैकेंसियों में कहाँ कहाँ कितनी है। अगर हम जनरल की बात करें तो 121
जनरल है, ठीक है। इनमें महिलाओं का भी 42 सीट है 121 में। और बाकी एससी की बात करें तो 37, एसटी की बात करें तो 6, ओबीसी की 59, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 59, पिछड़ा वर्ग की 37 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 14 सीट है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 31 सीट है। तो टोटल ऐसे मिला के 305 वैकेंसियाँ हैं। सुनहरा मौका है आपके लिए, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप लग जाइए और सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो आप इसको लीजिए। बाकी आरक्षण का लाभ मैंने बता दिया कि बिहार के निवासियों को मिलेगा। पूरा नोटिफिकेशन विधिवत आप पढ़ लीजिए, आश्वस्त हो लीजिए, तब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया, बोल दिया हमारे कहने से, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है और आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी योग्यता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, या आपके पास नियरेस्ट में जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं से भी आप प्रैक्टिस करो, आप सिलेक्शन लो, ठीक है। कट ऑफ की तिथि और ये सब बाद में बताया जाएगा आपको, ठीक है। 1 अगस्त ये आयु सीमा ये सब मैंने बता दिया कि 1 अगस्त 2024 से निर्धारित की जाएगी, ये पहले ही बता दिया था, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पे चिकित्सा जांच परीक्षा ये सब बेसिक चीज़ें होगी, ये सब फाइनल सिलेक्शन के बाद होगा। यही थी इम्पोर्टेंट चीज़ें। और फिर से एक बारी बता देता हूँ कि जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 17 दिसंबर से, और 17 जनवरी लास्ट डेट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो कुछ भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र भरने का भी यहाँ पे दिया गया है। आवेदन पत्र भर के उसको फाइनल सबमिट करके उसका फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह सही से लगा के, ठीक है, उसको फिर एक जो है भरे गए फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन बिहार पुलिस आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रति प्रिंट लेके आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। तो ताकि ज़रूरत पड़े तो एक्नॉलेजमेंट के लिए आपके पास छाया प्रति रहेगी। अंतिम तिथि बता देता हूँ कि 17 जनवरी है लास्ट डेट। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।